देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। 1 फरवरी को बजट पेश हुआ है। निर्मला सीतारमण ने देशवासियों के लिए अपना 8वां बजट पेश किया है, जिसमें कई तरह की योजना बताई गई हैं। लेकिन किसानों के लिए क्या है, किसानों को वित्त मंत्री से क्या अपेक्षाएं थी, क्या किसानों की वो अपेक्षा वित्त मंत्रियों से पूरा हो पाई या नहीं, आप देख सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ शामली जनपद में कुछ किसान मौजूद हैं और किसानों के मुद्दों को लेकर के उन्हीं के बीच में पहुंचा हूं, क्योंकि निर्मला सीतारमण से किसानों को कुछ उम्मीद थी। क्या वो उम्मीद पूरी हुई है या नहीं, वही हम किसानों से जान लेते हैं। भैया क्या नाम है? रोबिन भाई। रोबिन जी, आप यहाँ शामली जनपद के एक शुगर मिल में हो, मैंने देखा है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, किसान है, मेहनत करके, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ता है, क्या उस मेहनत का फल मिलता है? वाह मतलब मिलता नहीं, पूरा सीजन जा लिया, गन्ने का भाव ही नहीं खुला हमारा तो बोला। गन्ने का भाव नहीं खुला। आपको जानकारी होगी कि आज निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री है, उन्होंने बजट पेश किया है। क्या जानकारी मिली इसमें? मैं इसके बारे में देख जानकारी नहीं, क्योंकि मैं सुबह बगत के खेत मतलब निकल रहे देख, ये भी तो नहीं बता बजट पेश करा। ये जानकारी है आपको कि पहले बजट में किसानों को कितना क्रेडिट लिमिट थी उनकी, क्या मिलता था उन्हें? 3 लाख। 3 लाख। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, 3 लाख से बढ़ा करके उसको 5 लाख कर दिया गया है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, जो किसान क्रेडिट लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया है, क्या मानते हैं? यूँ तो और किसान पर बोझ ही दे दिया सिर पे। किस तरह का बोझ है भाई? कर्जा और फालतू उठाओगा किसान, कर्ज में दबागा और क्या होगा। यानी कि आप इसे कर्ज मानते हैं। भैया आप क्या नाम है आपका? कालूराम। कालूराम जी, ये बताइए क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो क्रेडिट लिमिट बढ़ी है? भाई खत्म करवाए हो जो दुआ ही नहीं होता। सही तो पूछे है, ये तो खामा कर्जे में दाबना। एक बार फिर 10 लाख कर देंगे ये आदमी और दबे, वो फिर दिया नहीं जाता, जमीन बेचे। हाँ यू है वो। तो ये तो क्रेडिट लिमिट पे बता रहे हैं आप, लेकिन किसान को वित्त मंत्री से कर्जे में हमारे गन्ने का भाव मिला, एक तो पिछले 2022-23 का नहीं मिला, गन्ने का भाव नहीं खुला, यू कर्जा इन पतीले हो जाएंगे। हमारा तो दो पहले। किसान को वित्त मंत्री से क्या उम्मीद थी, क्या सपने थे आप लोगों के? कुछ नहीं बा उम्मीद बा, मैं तो जब तुम बता रहे ऐसा, मैं तो देख पता नहीं कि कह रहा उनने कह नहीं बस सुनेंगे जी, वो पता चला तुमने एक बात बताई, 5 लाख कर दिया, यू कौन सा को ठीक करा? आपकी नज़रों में ठीक नहीं? ना, मेरी नज़रों में ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ और किसान है, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है जी? आप बताइए आपका क्या नाम है? नाम बताइए क्या? ऋषिपाल। ऋषिपाल जी, कृषि क्रेडिट कार्ड जो है, किसान को जो लोन मिलता है, वो पहले 3 लाख था, 5 लाख रुपए कर दिया वित्त मंत्री ने, तो इसे किस तरीके से देखते हैं आप? जिस तरह से देखेंगे इसी तरह हम देखेंगे। सही है आपकी नज़रों में? नहीं, गलत ही है। गलत है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? गयूर। गयूर भाई, किसान हो जी। तो क्रेडिट लिमिट बढ़ी है, कैसा लग रहा है? तो जी बढ़िया लग रहा है हमने भी तो कुछ। क्यों? तो वही बात है, वो कर्जे में दफावन की बात ही हो रही है, तो पूरा नहीं पढ़ना का बार फिर खाता पैट देंगे पूरा। जब कुछ किसानों का टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रहा, पिछले नहीं दिया, तो फिर कर्जे में दसेंगे बस, और क्या करेंगे फिर। कर्ज मान रहे हैं, जो लिमिट बढ़ी है क्रेडिट कार्ड पे उसे लोग अपना कर्ज मान रहे हैं। भैया आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, बताइए, आज बजट पेश हुआ, वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश किया। उन्होंने एक तो जो कृषि क्रेडिट कार्ड लिमिट है किसानों की, उसको 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया। दूसरा, उन्होंने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की है, जिससे जहां कम उपज होती है, ऐसे 100 जिले उसमें रखे जाएंगे। उपज में एक बताओ, हमारा तो नंबर नहीं आने का, यूपी में पश्चिमी यूपी में किसी जिले का भी नंबर नहीं आने का। हमारे यहाँ तो गन्ने की पैदावार है और गन्ने पर कोई बोलता नहीं। चीनी के रेट बढ़ने थे, जो 31 रुपये किलो जो चीनी है लेवी की, वो 38 होनी थी, उसे नहीं करा। अगर वो 38 हो जाती तो हमारी जो है गन्ने के भाव बढ़ जाते। हमारा 2022-23 का गन्ने का पेमेंट रुका पड़ा, वो दुआ तो हमारा, हमें किसी का क्रेडिट कार्ड चाहता ही नहीं। हमारी जो फसल है उसका उचित रेट मिल जाओ, हमें किसी का कोई कर्ज नहीं चाहता, ना सरकार तो चाहता, ना किसी राज्य सरकार चाहता, ना केंद्र सरकार चाहता। किसान तो अपने बूते पे है। हाँ, आय दुगने की बात चल रही थी, हुई आय दुगनी? नहीं, किसी की आय दुगनी नहीं, कर्जा दुगना हो गया, कर्ज दुगना हो गया किसान पे, आय किसी की दुगनी नहीं हुई। इन्होंने जो लोन बढ़ाए, क्रेडिट कार्ड बढ़ाए, लोग जो है ठावेर बैंक में जमीन रख दें अपनी, फिर वे बिके जमीन उनकी, फिर वे आत्महत्या करें किसान। किसानों को तो एक दबाया जा रहा। तो जो आप लोग हैं, किसानों के यहाँ मसीहे खाए जाते थे,
अजीत सिंह रहे, अब उनके बेटे जयंत चौधरी है, तो इसे आप क्या देखते हैं? क्योंकि यहाँ जयंत चौधरी पहले भी आते रहे, किसानों की आवाज़ उठाते रहे, अब वो जो मौजूदा सरकार है उसमें चले गए, क्या उम्मीद लगती है? कोई सुनवाई नहीं हो रही जयंत की। जयंत ने गन्ने के भाव बढ़ाने के लिए कहा था यूपी में, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 4 महीने का सीजन जा लिया, अब तक हमारा गन्ने का भाव नहीं खुला। क्या भाव हमें मिलेगा क्या नहीं? गन्ना खत्म हो लिया आधे किसानों के यहाँ। बताओ क्या सुनवाई हो रही है उसकी जयंत की? फिलहाल मौजूदा वर्ष 2024-25 में जो आप गन्ना डाल रहे हैं वो किस मूल्य में डाल रहे हैं? हमें नहीं पता क्या मूल्य मिलेगा, हमें यही नहीं पता क्या मूल्य मिलेगा। हम लोग रेट खुले ही नहीं। हाँ भैया, आप क्या कहोगे? भाई हम तो ये कहेंगे भाई, जो ऐसा बराबर पड़ोसी राज्य है उसमें भाजपा की सरकार है, वहाँ 400 रुपये गन्ना है। क्या उनके गन्ने में हमारे ज़्यादा मिठास है? हरियाणा में? हाँ, हमारे यहाँ का गन्ना, शामली जिले का गन्ना सबसे ज़्यादा है, जो मतलब परसेंटेज ऑफ शुगर का है सबसे ज़्यादा लिक्विड है। पर फिर भी 370 यहाँ का रेट दे रही इस साल। जो मतलब पैसा ट्रांसफ़र कर लगे वो तो खुला नहीं, पर 370 के हिसाब से करे। जो गत पिछले साल भी 370 ही था। भाई हरियाणा में क्या ऐसा, उनके गन्ने में क्या है? 370 400 मिल रहे, और वे नए बीज भी बो सके। यहाँ जो नए बीज जो किसान के हक में है उन्हें रिजेक्ट कर दे, लखनऊ तक करवा ले मिल वाले। क्यों भाई, इनकी चले लखनऊ, हम तो जा नहीं सकते। तो आपको अब की बार वित्त मंत्री से क्या उम्मीद थी कि किसान ये सोचता था कि मेरे ये सपने पूरे हो जाए, लेकिन क्या उन उम्मीदों पर वित्त मंत्री सीतारमण खरा उतर पाई या नहीं? वित्त मंत्री का जैसा काम हो, वित्त मंत्री का ये सोचना काम था कि भारत की जनसंख्या 70% कृषि पर डिपेंड है, तो कृषि में जो बजट है वो कितने परसेंट दे रहे हैं हम? वो बहुत कम है, माइनर है। मतलब जनसंख्या के जो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए माइनर है। तो इसमें इस प्रकार से तो नहीं भाई कृषि उठ पाने की। मतलब 70% जनता तो हम कृषि से थाम रहे उसके थ्रू, और 30% जनता को हम ज़्यादा बजट दे रहे, तो ये तो भाई अत्याचार है सरकार का। लेकिन जो यहाँ किसान मसीहा कहे गए जयंत चौधरी, वो भी मौजूदा सरकार में है। क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने किसानों के लिए कुछ बात रखी, कुछ मुद्दे सामने रखे होंगे, फिर भी इस तरह का बजट पेश हुआ? अभी विधानसभा का सत्र खत्म हुआ था पिछला, तो जैसे विधायक जी हैं अपने सदर के भी, उनसे बात हुई तो मगा जी कुछ बात नहीं करी था हमने किसानों की। तो उनका हिसाब कहना है कि वहाँ हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, हम तो वहाँ तेली बजान जा बस। जयंत चौधरी नहीं जाते, मतलब जो यहाँ के विधायक तो जाएंगे विधानसभा। अच्छा, वे नु कहते तेली बजानी पड़े भाई, चाहे हम हाँ वो मर्जी हो हमारी नहीं हो। ठीक है भैया, आप क्या कहोगे? जैसा बजट पेश हुआ, आपने सुना सब लोगों को। भाई बजट पे तो बिल्कुल कर्जे में दाबना चाह रहे हैं बिल्कुल सरकार तो किसानों को। पहले से क्रेडिट कार्ड का लिया क्या करेंगे, जब खाद पे बढ़ा दिए पैसे, बीज पे कोई वो नहीं है। अरे भाई किसान तो हमेशा दबे हुए हैं, आप पहले से ही पेमेंट की तो देते ही नहीं, तुम्हें पता। और जयंत चौधरी थे हमारे किसानों के, वे बोल लग रहे थे कुछ, बीजेपी में जाते हुए भी उन्होंने बोलना बंद कर दिया, पता नहीं क्या हो गया उनका भी। इब कभी कहते कहने 400 का रेट देंगे, पर्ची पे कुछ नहीं आया। 370 का हिसाब से दे रहे। किसानों की आय दुगनी करने को कह रहे थे, वो अभी दुगनी नहीं हुई। अरे भाई किसानों का खर्चा है, दोम सोम से ही पड़े, लागत दे लो और इतना ही आ गया हो, बराबर हो जाओ। उनके जाकत ही पढ़ने मुश्किल हो रही है किसानों का। तो क्रेडिट कार्ड को बढ़ाने को कह रहे, 5 लाख कर रहे, क्या फ़ायदा उससे? क्या नुकसान है? नुकसान तो पहले 3 लाख की थी, 3 लाख ले गए कुछ कर ले थे, ये 5 लाख लेकर और ज़्यादा दब जाएंगे। पटता नहीं वो। मान लिया गन्ना गया, अपना खर्चा ले लिया, थोड़ा बहुत कर लिया घर में, ख़त्म हो गया पेमेंट। वो कहाँ से पड़ेंगे जो लग चुका? 5 लाख रुपए ले लिए अगर हम। अरे भाई हमने अपना गन्ना घेर कर वो चुकाने की वो नहीं है, बचत नहीं रही किसानों को, कुछ भी तो नहीं बचता किसानों को। जी भाई, आप क्या कह रहे हैं? निर्मला सीतारमण को हमारे आय के स्रोत को मजबूत करने की जरूरत है, ना कि हमें कर्जे के स्रोत को मजबूत करने की जरूरत है। कर्जे का स्रोत क्यों मजबूत कर रही है? हमारा आय का स्रोत मजबूत करो। हमारे आय का स्रोत है फसल को मजबूत करो, भी फसल एक खरीदार बढ़ाओ, कंपटीशन लाओ इसमें रेट का भी। यानी कि जो आय दुगनी की बात की गई थी उस पर खरा उतरना चाहिए सरकार। हाँ, उस पर आओ भाई। ये थोड़ा ही ना कर्जा लेना कौन सी आय बढ़े है। अगर कर्जा लेना आय बढ़ता तो पाकिस्तान सबसे अमीर देश है, कर्जा ले जाओ भाई। वो कर्जा लेता रहे, चल तो वो भी रहा और चल तो हमारा भी रहा, पर हमारे में आय के सोर्स हैं, उन आय के सोर्स को कृषि की तरफ को भी मूव करना चाह। फाइनेंस मिनिस्टर की वो बैठे हैं, मतलब एक तरह का जिम्मेदारी है या कि भाई देश में कहाँ जितनी परसेंटेज मतलब वह जनसंख्या कृषि पे डिपेंड है, तो उसे भरण पोषण अच्छे प्रकार दे। इसी वजह से तो हमारे मतलब जो ग्लोबल वो रेटिंग है, हर रेटिंग में हम नीचे जाते जा रहे हैं भाई। ठीक है, देखिए मेरी किसानों से बात हुई
वित्त मंत्री सीतारमण ने जो बजट पेश किया 1 फरवरी को, उससे किसान नाखुश नज़र आ रहा है। साफ तौर पे किसानों का ये कहना है कि जो हमारी आय का जो साधन है, वित्त मंत्री को उस पर ध्यान देना चाहिए था, न कि हमारे कर्ज को बढ़ाना चाहिए था। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।